मेरा नाम चेन शियाओबाओ है। मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। हम सिर्फ खेती पर निर्भर हैं। लेकिन इस साल मौसम बहुत खराब रहा। खेतों में कोई फसल नहीं हुई। पूरे परिवार के सामने भूखों मरने का खतरा है। लाओ हुआन, तुम कहो, इस अकाल के समय में पेट भर खाना मिलना इतना मुश्किल क्यों है? मुझे एक जगह पता है जहां खजाना है जो तुम्हारा पेट भर सकता है। कौन? कौन बोल रहा है? तुम? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? लाओ हुआन, क्या तुम बोल रहे थे? हाँ, मैं ही। सोचा नहीं था कि मुझमें ये शक्ति जाग जाएगी। जानवरों से बात करने की क्षमता। लाओ हुआन, तुमने जिस जगह का जिक्र किया था वो कहाँ है? जब मैं जवान था तब मैंने अपने बूढ़े मालिक के साथ एक रहस्यमय गुफा देखी थी। तुम आगे बढ़ो, जंगल को पार करो, एक बड़े चीनी अंजीर के पेड़ के पास से गुजरना। नीचे जाओ तो दिख जाएगा। सुना है उसमें छुपा है पुराने राजवंश का रहस्यमय बीज। बोकर पैसे कमा सकते हैं। शुक्रिया बूढ़े हुआन, मैं ढूंढ कर देखता हूँ। शुभकामनाएं छोटे दोस्त। बूढ़े हुआन बैल ने मुझे बताया। एक बड़े चीनी पेड़ के पास से गुजरा। नीचे जाओ तो प्रवेश द्वार दिखेगा। तो यहां था। अरे, इस कपड़े की थैली में कौन से बीज हैं? कोई बात नहीं, पहले ये बीज दुओं को दिखाने ले चलते हैं। अरे चेनवांग, यह जमीन तुम 3 साल से संभाल रहे हो। पिछले साल की फसल क्या तुम्हारे परिवार का पेट भर सकी? चेनवांग, खेती के लिए अच्छे बीज भी तो चाहिए। तुम्हारे पास अच्छा बीज तक नहीं है। खरीदने की भी हैसियत नहीं। कितनी भी मेहनत करो बेकार है। जब मैं पैसे जमा कर लूंगा कुछ अच्छे बीज खरीदूंगा। उसके लिए तो बहुत इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, एक घास तक नहीं उगा सकते। आखिरकार भूखा मर जाएगा। चलो चलो। बहुत। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। छोटे बच्चे, पिताजी के लिए क्या लाया? बीज। छोटू, ये बीज तुम्हें कहां से मिले? मैं दादू को नहीं बताऊंगा कि मैं जानवरों की भाषा जानता हूं। दादू, ये पहाड़ देवता ने मुझे दिए हैं। मैं पहाड़ के पीछे खेल रहा था। एक बक्सा देखा, उसमें बस यही है। पर्वत देवता ने कहा इसे उगाने से बहुत पैसा कमाया जा सकता है। चलो इसे उगाते हैं। पिताजी, मेरी सुनो, हम इसे जरूर उगा लेंगे। ठीक है पिताजी, सब कुछ छोटे रत्न की मानेंगे। अभी बो दें। पिताजी, मैं आपकी मदद करता हूं। ठीक है आया। पत्नी, हम लौट आए। मां, हम लौट आए। आखिरकार लौट आए। जल्दी से आकर खाना खा लो। ठीक है। आज मक्के का आटा नहीं मिलाया है। बचा हुआ थोड़ा मक्के का आटा उसे छोटू के लिए दलिया बनाने के लिए रखना है। छोटू अभी बढ़ने की उम्र में है। अगली फसल अच्छी हुई तो। हाँ, इस अकाल के साल में अगली फसल अच्छी होगी या नहीं कोई नहीं जानता। माँ, ये सब्जी का सूप बहुत स्वादिष्ट है। तुम भी खाओ। पेट भर खाने से ही ताकत मिलती है। अरे, खाओ। माँ, मैं तो पेट भर गया। देखो, मेरा पेट फूल गया है। तुम लोग भी जल्दी खा लो। खाओ। ठीक है। घर में बहुत गरीबी है, लेकिन अब जब मेरे पास है जानवरों से बात करने की क्षमता, मैं इससे जरूर पैसे कमाऊंगा और परिवार को अच्छी जिंदगी दूंगा। मैंने गुफा के बीज अभी बोए हैं। उनके पकने में अभी बहुत समय है। घर में बस थोड़ा अनाज बचा है। अब और इंतजार करें तो माँ और मैं भूख से मर जाएंगे। हाय, अगर कोई चीज होती जो बीज को तेजी से उगा सकती। मुझे पता है एक चीज है जो बीज तेजी से उगा सकती है। सच में? तुम जिस चीज की बात कर रहे हो वो कहाँ है? मैं तुम्हें बता सकता हूं कि वो कहाँ है, लेकिन तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। क्या मदद? तुम मुझे खाने के लिए कुछ दो। मैं भूख से मरा जा रहा हूं। ठीक है, मान लिया।
एक बार जोखिम उठाना भूखों मरने से तो बेहतर है। मेरे पास बस यही थोड़ा सा बचा है, ये सब तुम्हें देता हूं। वो गांव के मुख्य द्वार वाले घर में छिपा है, बिस्तर के बाईं ओर की गुप्त तिजोरी में। मेरे पूर्वजों ने कहा था, उसने अपनी आंखों से देखा था उस चीज को। ये बीजों को तेजी से बढ़ने में मदद कर सकता है, यहां तक कि बंजर जमीन पर भी। क्या वे तेजी से बढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। छोटे चूहे ने कहा, वो चीज जो बीजों को तेजी से बढ़ने देती है, यही है, यहां, बिस्तर के बाईं ओर के गुप्त खाने में। सच में कुछ है। इस चीज का उपयोग कैसे करें? अंदर तरल है, जमीन पर डालकर देखो। अगर यह सचमुच काम करता है, दिन में बोए गए बीज कल तक पूरी तरह विकसित हो जाएगा। यह आदमी कौन है? तुम इसे भी नहीं पहचानते? ये हमारे कस्बे का सबसे बड़ी जड़ी बूटियों की दुकान है। रुईचांद जड़ी बूटी दुकान के मालिक वांग बड़े मालिक हैं। देशवासियों, आज मैं जड़ी बूटियां लेने आया हूं। वांग साहब, इस अकाल के समय में पहाड़ पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करना आसान नहीं है। कृपया इस कीमत पर विचार करें, बाजार भाव के अनुसार खरीदूंगा। एक जिन के लिए मैं तुम्हें 2 तांबे के सिक्के और दूंगा। मैंने भी ब्राउन राइस लाया है, आप सिक्के ले सकते हैं। अगर ब्राउन राइस चाहिए तो बदल भी सकते हैं। ये तो अच्छा है। अब ठीक है, ब्राउन राइस खाने को मिलेगा। अरे, वो पौधा, ये देखने में बिल्कुल ड्रैगन ब्लड हर्ब जैसा क्यों लग रहा है? ड्रैगन ब्लड हर्ब बहुत दुर्लभ होता है, यहां इतना सारा कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही, ये ड्रैगन ब्लड हर्ब ही है। इसकी पत्तियों के सिरे लाल हैं, इसके बीजों को दबाने से लाल रस निकलता है। ये गुणवत्ता तो, ये तो बहुमूल्य चीज है। शहर और कस्बे की बड़ी दवा दुकानें सब इसे पाने के लिए मचल रही हैं। यहां ऐसा कुछ होगा सोचा न था। इतनी बढ़िया चीज उगाई। मालिक वांग, शायद आपसे कोई भूल हुई है। इस बंजर जमीन पर उगी घास, इतनी कीमत हो सकती है क्या? मैंने जिंदगी भर जड़ी बूटियां खरीदी हैं, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो क्या? ये जमीन किसने उगाई है? मैं 1 पाउंड से 1 तोला अधिक चांदी देता हूं। 2 तोला चांदी, हे भगवान! ये बेकार जमीन, सोना उगाया है। ये चेन वांग का परिवार कैसा भाग्य फूटा है। अरे, चेन वांग आ गया। चेन वांग, सचमुच बहुत बढ़िया। चाचा जानता था तू ही है, खेती करने में माहिर। दादा जांग, मुझे कैसे याद है? तुमने कहा था मेरे पिता बड़े बेवकूफ हैं, रोज खेती करते हैं, कुछ भी उगा नहीं पाते। अब कैसे कहते हो मेरे पिता अच्छे हैं? तुम, चेन वांग, मेरे घर की हालत तो तुम जानती ही हो। क्या तुम मुझे एक पौधा दे सकती हो? मैं तुम्हें पैसे दूंगी। चाची, बेटा, चाची, पहले तो तुम कहते थे कि मैं बहुत कुछ करता हूं, बस फिजूल की हरकतें हैं। इतनी जल्दी कैसे भूल गए? सचमुच बड़े आदमी की याददाश्त कमजोर होती है। अरे बच्चे, तुम तो। मैं रुईचेंग जड़ी बूटियों की दुकान का मालिक हूं। मेरा नाम वांग है। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चेन वांग है। छोटे भाई चेन वांग, ये ड्रैन ब्लड घास, क्या तुमने इसे उगाया है? ड्रैन ब्लड घास, ड्रैन ब्लड घास क्या होती है? सोचा न था कि रहस्यमय बीज से ड्रैन ब्लड घास ही निकलेगी। ये दुर्लभ जड़ी बूटी रिक्तरोधक घास, वो पहाड़ देवता दादा ही हैं, जिन्होंने हमें बीज दिए थे, उनसे उगी है। हाँ, मैंने ही इसे उगाया है। छोटे भाई चेन वांग, तुम्हारी यह सारी रिक्तरोधक घास मैं ले लेता हूं। 1 पाउंड के लिए 1 तोला चांदी गिनो। तुम क्या सोचते हो? 1 तोला चांदी? अरे, यह अंकल, खून जमाने वाली घास दुर्लभ जड़ी बूटी है। 1 पाउंड 1 तोले की कीमत, क्या ये थोड़ी कम नहीं है? 1 किलो से भी कम है। तुम छोटे बच्चे को क्या पता? बिल्कुल सही, कहीं बिक न जाए, हाथ में ही रह जाए। छोटा सा बच्चा पर चीजों की पहचान रखता है। ठीक है, तो ऐसे ही 1 पाउंड और 2 तोले चांदी, यही दाम है। क्या ये ठीक है? 2 तोले चांदी, 2 तोले चांदी, 2 तोले चांदी, 1 पाउंड और 2 तोले चांदी। हाँ, यही कीमत है। ठीक है, तो फिर अंकल जी का शुक्रिया। ये ब्लिटक्विक घास खरीदने के पैसे हैं। 40 तोले चांदी, संभाल कर रखना। आगे भी अगर अच्छा माल मिले तो कस्बे के रुईचांद हर्बल स्टोर पर आना, मुझे ढूंढो। बहुत शुक्रिया बॉस वांग। ज्यादा मूली, अब हमारे पास पैसे हैं, बाजार से कुछ अनाज खरीदते हैं। हमारे घर में अनाज खत्म हो गया है। छोटे बाव ने सही कहा। चलो, बाजार तुम्हें ज्यादा घुमाऊंगा, अनाज खरीदने चलते हैं।
दोनों महोदय, आज ही आया ताज़ा गेहूं का आटा, 8 पैसे एक सेर। दाम बहुत सस्ता है। सच में? मालिक, आज हम पुराना अनाज नहीं खरीदेंगे। हमें ताज़ा पिसा हुआ मैदा चाहिए और नया छिला हुआ चावल। मैदा 12 पैसे, चावल 15 पैसे। क्या तुम्हें यकीन है? बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। हमें तो वही तौल कर दो, 10 किल पुराना गेहूं का आटा और 5 किल पुराना चावल। पुराने आटे की रोटी गले में चुभती है। आप दिन भर खेत में मेहनत करते हैं, मुलायम रोटी खाओगे तो रात को अच्छी नींद आएगी। और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। चावल का पानी फीका है, पोषण भी नहीं है। यह मैदा और चावल, कीमत काफी ज्यादा है। हमने अभी खून बहने वाली घास बेचकर कुछ कमाया है, फिर भी खर्च बचाना होगा। इसकी चिंता मत करो, मैंने सब सोच लिया है। मैं कल पहाड़ के पीछे जाकर कुछ जड़ी बूटियां खोदूंगा और उन्हें रूईचांद दवाई की दुकान के मालिक वांग को बेच दूंगा। इससे काफी पैसे कमा लूंगा। फिर हम जितना चाहे महंगा अनाज उतना खरीद सकेंगे। बहुत। पिताजी, देखिए, यह मैदा बिल्कुल साबुन जैसा महीन है। इससे मैदे की रोटियां बनेंगी। आप खेत में खाने के लिए ले जाना, सूखी रोटी से कहीं बेहतर होगा। पेट भरा तो खेती में जान आएगी। ये पैसा सही में काम आया। ठीक है, फिर छोटू की ही सुनते हैं। मालिक, तो हमें 10 किलो मैदा तौल दीजिए और 5 किलो चावल भी। मालिक, इस बार कुछ कम कीजिए। आगे चलकर हम थोड़ा और खरीद लेंगे, मैदा और चावल। ठीक है महोदय, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। ठीक है। माँ, हम लौट आए, लौट आए। देखो मैंने और क्या खरीदा है। अरे बच्चों के पिता, तुम्हारे पास मांस खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने किसी से उधार लिया है? नहीं माँ, यह मैंने और दुओं ने किया है। ये पैसा रकजीवा घास बेचकर कमाया था। और सफेद चावल और आटा भी है। आज रात हम सफेद चावल और ब्राउन सॉस वाला मीट खाएंगे। आप दोनों ने बहुत मेहनत की है। अच्छा खाना खाकर शरीर को ताकत देनी चाहिए। हमारा छोटा बच्चा बड़ा हो गया है, पैसे कमाना सीख गया है, तो भी अब दूसरों की चिंता करने लगा है। हाँ, छोटा सचमुच बड़ा हो गया है। अनाज खरीदने के बाद उसने मुझे थोड़ा मांस लाने की सलाह भी दी, ताकि हम लोग अच्छा खा सकें। आज रात हम लाल मांस और चावल खाएंगे। हाँ। कितना सुगंधित है। जल्दी चॉपस्टिक्स उठाओ और खाना शुरू करो। थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। इन दिनों सफेद चावल खाना बहुत आसान नहीं है। जानवरों के दिल की आवाज सुनने की क्षमता। ज्यादा पैसे कमाने होंगे छोटू, ज्यादा मांस खाओ। यूनयांग, तुम भी मेहनत करती हो, शरीर को पोषण देने के लिए ज्यादा खाओ, सिर्फ चावल मत खाओ। हाँ बेटी, तो थोड़ा और खा ले। यह मांस शहर के रेस्तरां में पकाए गए मांस से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सच कह रही हूं, आज का खाना तो नए साल के भोज से भी बढ़िया है। ये सब श्याओ बाव की वजह से। मुझे थोड़ा चावल और मांस खरीदने की सलाह दो, नहीं तो हमें बासी चावल और अचार से काम चलाना पड़ेगा। पिताजी, यह क्या बात है? कल मैं पहाड़ पर जाऊंगा, कुछ और जड़ी बूटियां खोदूंगा, पैसे कमाऊंगा, फिर हम एक मुर्गी खरीदेंगे। मुर्गी का सूप बनाकर पीते हैं। अब से हम रोज मांस और चावल खाएंगे। शाबाश बेटा, तू समझदार है। अब से हम शाबाश की सुनेंगे। हमें बहुत ज्यादा कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। दिन जरूर अच्छे होंगे। हाँ, अब से हमेशा छोटे खजाने की बात मानेंगे। खाना खाओ। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार पेट भर खाना मिल गया, लेकिन खून जमाने वाली घास बेचकर कुल 40 तांबे ही कमा पाए। इतने थोड़े पैसे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर भी पैसे कमाने के तरीके सोचने होंगे, बिना पैसों और भूखे पेट के दिन। ये सचमुच बहुत दुखद है। मैं तो नहीं चाहती फिर से वैसे दिन नहीं जीना। ये चायहू है, जुकाम का ये रामबाण इलाज है। जड़ी बूटी की दुकान पर ले जाकर कुछ पैसे बदल सकते हैं। बचाओ, मुझे बचाओ। कौन मदद के लिए पुकार रहा है? अभी तुम ही मदद के लिए पुकार रहे थे। क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? हाँ, मैं सभी जानवरों से बात कर सकता हूँ। मैंने गलती से शिकारी के जाल में फंस गया, चोट लग गई है। क्या तुम मुझे बचा सकते हो? तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे काट नहीं सकती। मैं किसी को नहीं काटती, तुम चिंता मत करो।
तुम्हारा ये घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। तुम किसी जगह जाकर आराम से अपने घावों का इलाज करो। मैं चला। रुको, रुको, रुको। क्या तुम अभी जड़ी बूटियां खोद रहे थे? हाँ। क्या हुआ? तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। अच्छा, तुम कहना चाहते हो कि यहाँ जड़ी बूटियां हैं? हाँ। ये है डैंशिंग, और वो भी लाल डैंशिंग। मैंने पहले जितने भी देखे थे उन सबसे यह डैंशिंग बड़ा है। छोटे भेड़िए, तुम सचमुच कमाल हो। तुमने ढूंढ ही लिया डैंशिंग जैसी दुर्लभ जड़ी बूटी। इसे तुम्हारे उपकार का बदला समझो। धन्यवाद छोटे भेड़िए। अलविदा। पिताजी, माताजी, अरे जल्दी देखो, मुझे खजाना मिल गया। धीरे भागो, गिर मत जाना। अरे बाप रे, ये रंग, यह आकार, क्या ये लाल साल्विया है? वो क्या है? क्या ये बीमारी ठीक करने वाली अच्छी दवा है? ये तो बीमारी ठीक करने से कहीं बढ़कर है। ये लाल दानशिन एक दुर्लभ और कीमती चीज है। पिछले साल गांव में जमींदार झांक की मां बहुत बीमार हो गई थी। डॉक्टर ने कहा ये लाल दानशिन जान बचा सकता है। हर जगह दवा की तलाश में लोगों से मिला, पर नहीं मिली। ये चीज इतनी दुर्लभ है। हाँ, ये लाल दानशिन एक खेत के बराबर, कई साल की पैदावार के बराबर है। सच में? अरे छोटू, इतनी अच्छी लाल दानशिन तुमने ये कहाँ खोदी? बस पहाड़ के पीछे घास में मिली। मुझे इसके पत्ते बहुत खास लगे, तो मैं इसे ले आया। सचमुच भगवान की कृपा है। हमारे छोटे रतन को देखो, इतनी अच्छी चीज मिल गई। इस लाल दानशिन से अब से जितना मांस चाहे उतना मांस रतन खा सकता है। मां रोज तुम्हारे लिए स्वादिष्ट बनाएगी। हाँ, कल सुबह ही कान तीसरे मैं छोटे बाऊ को ले जाऊंगा रुईचेंग दवा की दुकान के मालिक से मिलने, ये लाल दानशिन बेचने के लिए। फिर हमारे घर के लिए कुछ अनाज खरीदेंगे। हाँ, हमारे घर के लिए बहुत सारा अनाज खरीदेंगे। आगे चलकर देखो अब कौन हमें नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। हाँ बिल्कुल। माफ कीजिएगा, क्या मालिक वांग यहां हैं? हमारे मालिक भी तुम जैसे किसानों से मिलते हैं क्या? हमारे पास है बेहतरीन लाल साल्विया, खासतौर पर लाया हूं मालिक वांग आपकी राय जानने के लिए। बस तुम ही हो, और लाल साल्विया भी है। शायद कहीं से बिना सोचे उखाड़ लाई कोई जंगली घास, हमारी दवा की दुकान पर ले आए पैसे ठगने के लिए। हम अरे तुम इस कमीने की तरह हमें नीचा दिखाते हो। व्यक्ति, जड़ी बूटी की दुकान में जड़ी बूटी की गुणवत्ता देखी जाती है। अगर हमारे कपड़े देखकर तुमने अच्छी जड़ी बूटी लेने से मना कर दिया, इसे फैला दो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? रुईचांद जड़ी बूटी की दुकान, सिर्फ कपड़े पहचानते हो, दवा नहीं। आगे से कौन हिम्मत करेगा तुम्हारी रुईचांद जड़ी बूटी की दुकान में दवा भेजने की? तुम अरे हाँ हाँ हाँ, इस छोटे ने ठीक कहा। क्या तुम हमेशा मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? हम दुकान खोलकर व्यापार करते हैं, शिष्टाचार से पेश आना जरूरी है। सिर्फ दवाइयों की बात करो, चाहे कोई भी हो। आज की यह बात अगर बाहर फैल गई तो आगे कौन आएगा दवाइयां लेकर? क्या तुम तोड़ना चाहते हो मेरी रुईचांद दवाई की दुकान? 30 साल की पहचान। मालिक, मैंने गलती कर दी। मुझे किसी को कम नहीं समझना चाहिए था। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपसे विनती करता हूं प्रबंधक जी, कृपया मुझे इस बार माफ कर दें। मेरी माफी मांगने से क्या फायदा? जाओ और चेन वान भाई से माफी मांगो। तुम्हारी 3 महीने की तनख्वाह जब्त की जाती है। मेहमान के इलाज का खर्च दो। आज से पिछवाड़े जाकर जड़ी बूटियां काटो। यह आदत तुमने कब बदल ली? फिर से मेरे सामने आओ। महोदय, आप बड़े दिल वाले हैं। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती मानता हूं, भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा। भाई चेनवांग, यह मेरी लापरवाही है। ओह, चूंकि उसे अपनी गलती का एहसास है, तो फिर इस बार माफ कर दो। चूंकि भाई चेनवांग ने ऐसा कहा है, तो इस बार छोड़ देते हैं। तुम पहले नीचे जाओ। धन्यवाद महोदय। भाई चेनवांग, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा माल है? हमारे पास यहाँ एक लाल डेंशिन है। कृपया मालिक वांग इसे देखिए। लाल लाल डेंशिन। अरे बाप रे, ये डेंशिन मेरी जड़ी बूटियों की दुकान के सभी डेंशिन से बड़ा है। तुमने इसे कहाँ खोदा था? अरे, यह मेरा बेटा शाओबाओ है, पहाड़ के पीछे से खोद कर लाया है। हाय भगवान। छोटू, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने ये लाल डेंशिन
कहाँ से खोजा था यह मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बता सकता। छोटे भेड़िए ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया। मैं पहाड़ के पीछे जड़ी बूटियां खोद रहा था, तभी मैंने इसके पत्तों को अलग देखा और इसे खोद कर ले आया। अरे वाह, इस छोटे से जानवर की नजर तो बहुत तेज है। आम आदमी जिस जड़ी बूटी को पाना मुश्किल हो, तुमने कहा और खोद लाई। भविष्य उज्जवल है। भाई चेनवांग, ये दानशिंग मुझे चाहिए। मैं 50 तोले देता हूं। क्या ये ठीक है? अरे बाप रे, बॉस वांग, वाह कितने उदार हैं आप। तो बॉस वांग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है बॉस वांग, तो फिर कोई और बात नहीं, हम अब चलते हैं। अरे छोटे, हाँ, आगे कोई अच्छी चीज मिले तो मुझे याद करना। रुईचांद जड़ी बूटी की दुकान पर। ठीक है, चलो संभल कर जाना। बहुत। अरे आज हम थोड़ा अधिक अनाज खरीदेंगे और मांस। एक मुर्गी भी लेंगे। माँ के लिए मुर्गी का सूप बनाएंगे। ठीक है, सब छोटे बच्चे की बात मानते हैं। अरे चलो। अरे बाप रे, ये बूढ़ा घोड़ा बहुत दयनीय है। बिल्कुल सही, लगता है मारे मारे ही मर जाएगा। बचाओ, कौन मुझे बचा सकता है? कौन मदद के लिए पुकार रहा है? सुनो, वहां एक घोड़ा बहुत दर्द में रो रहा है। चलो वहां देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हुआ है। कमीने कुत्ते, गाड़ी खींचनी है तो खींच नहीं सकता, खिलाता हूं तो बेकार ही खाता है। बचाओ, मुझे बचाओ। इसे मत मारो, ये तो मरने ही वाला है। ये छोटा बच्चा कहां से आया? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि दूसरों के मामलों में दखल मत दो। यह मेरा घोड़ा है, मैं चाहूं तो इसे मार डालूं। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अरे ये भाई साहब, बच्चा समझदार नहीं है, बच्चों से तो झगड़ा नहीं करते। ये बूढ़ा घोड़ा लगता है बस अब मरने ही वाला है। तुम मारोगे भी तो कुछ फायदा नहीं, बेहतर है मुझे ही बेच दो। जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। 5 तोले चांदी। क्या इस बूढ़े घोड़े का मालिक पागल है? एक बूढ़ा घोड़ा जो मरने वाला है, उसे 5 तांबे के सिक्कों में बेच रहे हो। इस इंसान का दिल कितना काला है। कौन खर्च करेगा 5 तांबे एक बूढ़े घोड़े पर? सच में हम इसे खरीदेंगे। ये रहे 5 तांबे। अगर पहले से पता होता कि इतनी आसानी से बिक जाएगा, हमें पहले ही और मार लेना चाहिए था। अब से तुम बस हमारे साथ रहो। शुक्रिया छोटे। छोटू, चलो चलते हैं। चलो हम भी कुछ सामान खरीद लें। जल्दी घर चलते हैं। ठीक है। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये बाजार नहीं है, इस घोड़े को मारते देखो। बहुत दयनीय है। शाओबाओ ने इसे खरीद लिया। मैंने सुना वो मुझसे मदद मांग रहा है। तुम कहते हो वो तुमसे मदद मांग रहा है? हाँ माँ। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? वो बोलता है। तुम उसे कैसे समझ सकते हो? मैं समझ सकता हूं। अरे बच्चे बकवास बोल रहे हो। जल्दी से अंदर आकर आराम करो। आज रात हम मुर्गी का सूप पकाएंगे। क्या? ओह, यून नियांग, छोटू उस घोड़े की बात समझ सकता है। यह अजीब बात नहीं है? ये घोड़ा बोल कैसे सकता है और सिर्फ छोटू से ही बात करता है? ये छोटू, कहीं उस पर कोई बुरी शक्ति तो नहीं सवार हो गई? जब से वो पहाड़ से लौटा है, तभी से अचानक बहुत सारी जड़ी बूटियों को पहचानने लगा है। पूरा व्यक्तित्व ही चतुर हो गया है। बोलने में भी चालाकी झलकती है। अरे इतनी अजीब बातें कहाँ होती हैं? हमारा छोटू बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक दिख रहा है। शायद इस घोड़े को देख रहा होगा। बेचारी, इसे बचाना चाहती हूँ, बस ऐसे ही कह दिया। खुद को डराओ मत। अरे तुम ठीक कहते हो। अब शाम भी हो गई है। मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। ठीक है, मैं छप्पर सही करने जा रहा हूँ। घोड़े को पानी और घास दे आऊंगा। जाओ। माँ, यह मुर्गी का सूप बहुत स्वादिष्ट है। ये रोटी बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है तो जी भर के खाओ। इस बार पहाड़ की पीठ पर तुम्हारी वजह से लाल दानशेन की जड़ मिली, जिससे हमारे घर को इतना पैसा कमाने को मिला। हाँ माँ, चिंता मत करो, मैं आगे भी कमाता रहूंगा। बहुत बहुत पैसा। अच्छा, बस तेरे दिल में ये भावना है। माँ को बस इतना ही चाहिए। जल्दी खा लो। आ जाओ।
छोटे, क्या तुम बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। कम से कम साल में 10 लाख तो कमाऊं। मुझे एक चीज का पता है जो तुम्हें पैसे कमाने में मदद कर सकती है। हालांकि 10 लाख तो नहीं कमा सकते, लेकिन रोजी रोटी का खर्चा तो निकल ही आएगा। फिर भी ठीक है। तुम किस चीज की बात कर रहे हो? पहाड़ के पीछे है सैकड़ों साल पुराने चीड़ के पेड़। पेड़ से निकलने वाला रस बहुत सुगंधित है। काफी पैसे मिल सकते हैं। तुम जाकर देख सकते हो। बूढ़ा चीड़ का पेड़, बहता तेल, खुशबू आ रही है। हाँ, बहुत तेज खुशबू। चीड़ की राल, ये तो चीड़ की राल है। कल ही मैं पहाड़ के पीछे ढूंढने जाऊंगा। तुम्हारा शुक्रिया। शाओबाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम पेड़ की छाल खोज रहे हो? बिल्कुल नहीं। सुना है पहाड़ पर चीड़ के पेड़ से राल बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। मैं थोड़ी लेने आया हूं, लेकिन ये चिपचिपा है। इसे तो बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता। बेवकूफ, इससे खुरचो। इसे खोजने के लिए पेड़ के निशान वाली जगह ढूंढो। इस तरह खोजने से ज्यादा तेल निकलेगा। तुम बहुत कमाल हो, छोटी बहन क्यों हुई? क्या तुम भी राल इकट्ठा करने आई हो? बिल्कुल नहीं, मैं कुछ मशरूम लेने आई हूं। पहाड़ के नीचे बाजार में बेचने के लिए। पहाड़ के नीचे का बाजार पिछली पहाड़ी की तलहटी में एक है। स्वाभाविक रूप से बना हुआ बाजार। हर रोज कोई ना कोई आता है। वहां पहाड़ी लोगों का सामान खरीदता है। मैं अक्सर वहां सामान बेचने जाता हूं। अगर तुम्हें भी बेचना है, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूं। हाँ, सामने वो पेड़। पेड़ की उम्र ज्यादा है, गोंद ज्यादा गाढ़ा है। तुम उस पेड़ पर चढ़कर खोज सकते हो। धन्यवाद छोटी बहन की हुई। तो फिर जल्दी खोजो। खोजने के बाद हम साथ चलेंगे पहाड़ के नीचे बाजार में सामान बेचने। हाँ, ठीक है। तुमने इतनी जल्दी सब बेच दिया? क्योंकि मैं अक्सर यहां बेचने आता हूं। कोई विशेष रूप से मेरा माल खरीदने आता है, बस सीधे उसे माल दे देना। छोटू, तुम्हारा ये तारपीन का तेल कितने का है? 10 कैशे प्रति किलो। छोटू, तुम्हारा तारपीन का तेल क्वालिटी सचमुच अच्छी है। ऐसा करते हैं, मैं सारा ले लेता हूं। तुम मुझे 3 कैशे प्रति किलो के हिसाब से दो। अंकल, ये तारपीन का तेल एकदम शुद्ध और गाढ़ी बनावट वाला। खुशबू बहुत तेज है। 3 सरकारी पैसे, ये कीमत तो बहुत कम है। बिल्कुल नहीं खरीद सकते इतनी अच्छी क्वालिटी का टपेंटिंग तेल। शहर की दुकानों में 20 काशे ही बिकते हैं। तुम एक बच्चे को धोखा दे रहे हो। अच्छा, जैसा तुम कहोगे। 10 काशे प्रति किलो, मैं सारा ले लूंगा। चाचा, ये तारपीन का तेल है, लगभग 10 किलो है। बस मुझे 100 कैशे दो। पैसे संभाल कर रखना। अच्छा, ठीक है। तो चलो हम भी अपना सामान समेटते हैं। घर चलते हैं। हाँ। अरे, माँ बाप, जल्दी देखो, यह मैंने चंदन का तेल बेचकर कमाया है। वाह, इतना सारा। अरे तू, इतनी छोटी उम्र में तुझे व्यापार की समझ है। ठीक है, मैं तुझसे ज्यादा कमा सकता हूं। हमारा लाडला कितना होशियार है। ये पैसे अपने लिए रख लो। अरे, क्या चेन वांग घर पर है? कुछ गड़बड़ हो गई है। बड़ी मुसीबत हो गई है। सरपंच जी, इस समय तुम कैसे आ गए? क्या हुआ है? एक हादसा हो गया है। गांव में महामारी फैल गई है। महामारी? परसों तुम्हारे लिए अंकल के घर के बत्तख अचानक खाना बंद कर दिया। शुरू में लगा छोटी सी बीमारी है, हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज गांव के कई घरों के बत्तख, सबके मुंह से झाग निकल रहा है, पूरा शरीर ऐंठ रहा है। सरपंच दादा, पशु चिकित्सक ने देखा क्या? ढूंढ लिया। वो पशु चिकित्सक आ गया। देखने के बाद उसने महामारी बताया। बत्तखों को खत्म करना होगा। सबको बाहर ले जाकर दफन कर दो। क्या? इस गांव में लगभग हर घर में बत्तखें पाली जाती हैं। साल के अंत तक कुछ पैसे कमा लेंगे। अगर यह सचमुच महामारी है, तो घर की सारी जमा पूंजी, सब कुछ डूब जाएगा। हाँ बिल्कुल, याद है पिछली बार तुमने वो लगाया था, रिक्तरोधक घास। ये दुर्लभ जड़ी बूटी है। शायद इस जड़ी बूटी के बारे में तुम्हें ज्यादा जानकारी होगी, इसलिए तुमसे देखने को कहा। सरपंच, मैं तो बस एक किसान हूं। ये जड़ी बूटी मैं समझता भी नहीं हूं। हाँ, तो अब क्या करें? सरपंच दादा, मैं इलाज कर सकता हूं। अरे छोटू, तुम सच में ठीक कर सकते हो? हाँ कर सकता हूं ग्राम प्रधान दादा।
पहले गांव वालों को सूचित करो, बत्तख पालने वाले घरों को, बाड़े को बंद कर दो। पहले मैं दादा ली के घर जाता हूं, हालात देखता हूं। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। छोटे बाऊ, यह महामारी, क्या तुम सच में इलाज कर सकते हो? कर सकना चाहिए बेटी, तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम्हें वहां जाकर सुरक्षित रहना होगा। बिल्कुल भी संक्रमित मत होना। हाँ। सरपंच कहते हैं चेन शाओबाओ इस महामारी को ठीक कर सकता है। चेन शाओबाओ, इतना छोटा बच्चा क्या समझता है? हाँ, छोटा बच्चा क्या समझेगा? अरे शाओबाओ, मेरे इस बत्तख को देखो, क्या इन्हें बचाया जा सकता है? ये बड़ा वाला तो छोटा वाला भी हिल नहीं सकता। पशु चिकित्सक ने कहा यह महामारी है, इन्हें ले जाकर दफनाना होगा। अरे बाप रे, दादा ली, पहले घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए देखता हूं। ठीक है। क्या तुम मेरी बात समझ सकती हो? कैसा लग रहा है? हाँ, समझ सकती हूँ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट में दर्द है। तुमने हाल में क्या खाया? क्या सब सामान्य जैसा ही है? वैसा ही है। पानी में समस्या है। पानी, पानी पीने के बाद पेट में आग सी जल रही है। छोटू, यह मेरा बत्तख है, आखिर समस्या है क्या? यह महामारी नहीं है। यह महामारी नहीं है, फिर वो क्या है? गांव का पशु चिकित्सक, सब कहते हैं यह महामारी है। तुम कैसे निश्चित हो सकते हो? यह महामारी नहीं है। बिल्कुल है। बकवास बातें कर रहे हो। यह महामारी नहीं है, सिर्फ गंदा पानी पी लिया है। गंदा पानी, इसी वजह से बत्तख न कुछ खाती है न पीती है। देख रहा हूं, महामारी जैसी ही स्थिति है, पर असल में ऐसा नहीं है। तो आखिर इलाज हो सकता है क्या? क्या यह बीमारी ठीक हो सकती है? ठीक हो सकती है। सिनपनी और किंगेंजर से उबालकर पानी पी लो, बस। ठीक हो सकती है। कैसे ठीक करेंगे? सिनपनी और किंगेंजर से उबालकर पानी पी लेना, बस इतना ही। शुक्र है तुम मेरी बात समझ सकते हो, नहीं तो मुझे कोई महामारी समझ लेता और दफना देता। कोई बात नहीं, मैं यहां हूं। दादाजी ली, जल्दी पिछले पहाड़ पर किसी को भेजो, सिनपनी और हरी जड़ें खोदने के लिए। बत्तखों को पिलाने के लिए पानी उबालो। आधे घंटे के आसपास तैयार हो जाएगा। सिनपनी और ग्रीन रूट, दो आम जड़ी बूटियां। क्या वो काम करेगा? हाँ, करेगा। जल्दी से किसी को भेजो, देर हो रही है। बत्तख सच में नहीं बच पाएगी। ठीक है, ठीक है। हम भी जल्दी से वापस चलते हैं। दवा पका कर पी लो, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो। अरे, खड़े हो गए। अरे वाह, ये तो अद्भुत है। हे। इस बार आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते, गांव की ये सारी बत्तखें जीती जीती दफन कर दी जाती। आपने हम सभी की जान बचाई। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? अगर तुम सच में मेरा एहसान चुकाना चाहती हो, तो मुझे एक ऐसी चीज दो जो पैसा कमा सके। पुराने घर के पीछे दीवार की जड़ में एक मिट्टी का घड़ा दबा हुआ है। सुना है उस घड़े के अंदर पैसे कमाने वाला गुप्त नुस्खा पड़ा है। तुम जाकर खोज सकते हो। तो बहुत शुक्रिया। मिट्टी के बर्तन में पैसे कमाने का नुस्खा, क्या होगा वह? अरे, लगता है कुछ मिल गया है। मेंगली तियांजू सुगंध, इस खुशबू का नाम सुनो। ये पश्चिमी इलाके के मसाले के मिश्रण जैसा लगता है। ये यहाँ कैसे आया होगा? छोड़ो भी, अभी इसकी चिंता मत करो। घर जाकर इस पर शोध करेंगे। यह मसाला मिश्रण बेहद कुशलता से बनाया गया है। शायद, होना चाहिए, ली काका के किसी पूर्वज ने पश्चिमी कारवा के साथ व्यापार करते समय चुपके से दर्ज कर लिया था। यह स्वप्न तितली सुगंध, जिसकी कच्ची सामग्री सिर्फ जायफल है और मोगरा और थोड़ी चंदन की लकड़ी के बुरादे और राल। राल, इस बार थोड़ी राल की तेल बची है। अन्य सामग्री अब कहां से लाऊं? मुझे पता है कहां है। छोटी गौरैया, क्या आप मुझे चंदन की लकड़ी ढूंढने में मदद कर सकते हैं? इलायची और मोगरा, हाँ, मेरे साथ आओ। लियान लियांग, यही वो चंदन है जिसकी आपको तलाश है।
बिल्कुल सही। ये वास्तव में चंदन की खुशबू है। छोटी गौरैया, तुम बहुत कमाल हो। जायफल आगे झाड़ियों में है। तुम आगे चलो। ये लाल फल, यह निश्चित रूप से जायफल है। आगे चलो तो चमेली का पेड़ मिलेगा। तुम्हें सुगंध से ही रास्ता मिल जाएगा।